हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में सेमेस्टर थर्ड का कोर 5 पेपर 5 का मैं अमेरिकन लिटरेचर पोइट्री के बारे में बात करेंगे हम सब। आज देखिए, इसमें एक आंसर राइटिंग होगा। देखिए, क्वेश्चन हमारा जो भी इस सेमेस्टर एग्ज़ाम में आते हैं ये थर्ड सेमेस्टर में आएंगे। सारे यूनिवर्सिटी ये NPU, RU, रांची यूनिवर्सिटीज़, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जो मेदिनीनगर में है, ये स्पेशलिस्ट उन बच्चों के लिए है। और भी सारे जितने भी हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटी है सेमेस्टर थर्ड में लगभग सेम ही आते हैं। इंग्लिश ऑनर्स में सबका सिलेबस एक ही होते हैं। चलिए, आज मैं अमेरिकन लिटरेचर का पोइट्री का एक क्वेश्चन करेंगे। ये आपका कैसा भी अमेरिकन लिटरेचर का पोइट्री में क्वेश्चन आ जाए, किसी तरह से आप ये आंसर राइट कर देंगे तो आपका 100% मार्क्स मिलेंगे। चलिए, बिना कुछ देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन मेरा ये एक कैटेगराइज किया गया है, इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन किया गया है पूरे एग्ज़ाम के व्यू से। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द 19th सेंचुरी अमेरिकन पोइट्री। इसका हम आंसर स्टार्ट कैसे करेंगे, चलिए देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रायर टू द 19th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर हैज़ एन ओरल ट्रेडिशन। उस समय देखिए सिर्फ मौखिक भाषा का ही प्रचलन था। Since there was no literary development and no printing press, the oral tradition was in fashion. उस समय सिर्फ बोल के ही नानी दादी वाले कहानी सिर्फ प्रचलन में थी। लेकिन देखिए, अब उस समय प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था, लेकिन अभी सारे चीज़ अवेलेबल हैं। चलिए आगे करते हैं। लिटरेचर in its infancy was transmitted orally from one generation to another. Later, the colonial literature came into force. The colonists residing the earliest part of America started writing poetry following the British model of poetic form, diction and themes. चलिए आगे पढ़ते हैं। By the 19th century, there was the चेंज इन पोएटिक सिनेरियो। देखिए, 19th सेंचुरी में बहुत सारे चीज़ हमारे डेवलपमेंट हुए हैं। इसमें हमारे पोएटिक, डिक्शन, ये सारे चीज़ में चेंज हुए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। द अमेरिकन इडियम्स बिगेन टू टेक प्लेस। द 10th म्यूजियम इज़ एन फाइन एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन पोएट्री। देखिए, द 10th म्यूजियम है, पोएट्री है। ये अमेरिकन इडियम्स का फाइन एग्जाम्पल दिया हुआ है। By the 18th century, Philip Hermio contributed a lot in the development of American poetry. A little later, the fireside poets like John Greenleaf Whittier, James Russell Lowell, and Windrew Holmes come into force. They applied regular, bitter rhyme stanza. Their poems are suitable for memorizing and resituation in schools and at home. They had the theme concerning the domestic fine mythology and the politics of United States. देखिए, आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, इसे पैरा बाई पैराग्राफ चेंज कीजिएगा तो आपका बहुत ही अट्रैक्टिव आंसर लगेगा। कोई भी प्रोफेसर आपका इसमें आपके कहीं भी पेन उनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे इसमें आप 4-5 पोएट का कंपैरिजन करके आंसर राइटिंग कीजिएगा तो वो बहुत और अच्छा लगेगा। देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ मेरा स्टार्ट होता है। बाय द 19th सेंचुरी अमेरिकन पोएट्री केम इनटू फोर्स विद द डेफ्टर हैंड्स ऑफ W.C. Bryant, Emerson, David Thoreau, Longfellow, Walt Whitman, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Lowell, etc. All of them searched for a distinctive American voice to distinguish themselves from the British counterparts. They explored the native theme. W.C. Bryant is the pioneer of romantic poetry in the 19th century. देखिए, W.C. Bryant हैं, ये एक रोमांटिक पोइट्री का एक एग्जाम्पल है, फाइन एग्जाम्पल जो 19th सेंचुरी के हुए हैं। देयर वॉज द डीप इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ड्सवर्थ। देखिए, वर्ड्सवर्थ के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। ये जो वर्ड्सवर्थ हैं, ये नेचर लवर पोएट हैं। इनकी ज़्यादातर पोएट हो, पोएट्री हो, पोएम्स हो, ये सब ज़्यादा इसी पे नेचर पे ही लिखा गया है। इसका 1-2 एग्जाम्पल जैसे कि सोलिटरी ये पर। चलिए आगे हम आंसर में आते हैं।
and other English romantic poets on him. Wordsworth mystically is found in him. He took nature as the manifestation of the living word. देखिए हमने पहले ही बताया था कि ये नेचर के बारे में बहुत ही व्याख्या करते हैं. He worshipped nature. His famous Theosophists deals with the mystical sense and colonial with nature. He is the first national poet of the America. His other poems are poems The Fountains and the other poems The White-Footed Deer, etc. Seeing brilliant, deepest variety and originally, Pope commented Mr.'s brilliant poetic reputations both at home and abroad is greater than that of any other American. चलिए अब नेक्स्ट में हम एक और एक पोएट का ले लें, उनके बारे में लिखते हैं. जैसे इमर्सन हुए, ये भी हमारा 19th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर के ही पार्ट है. इमर्सन इज ए ट्रांसजेंडरलिस्ट. ही इज शेयर लाइक दैट ऑफ क्रेल एंड रस्किन. He believes that a poet first of all feels the divine inspiration, and when it becomes a reality, he poetically expresses it. He joins the concerned group. It was a small town in Boston. Transcendental crop into the existing code. His poems of nature are the Rohendra to the humble bee, the seashore, the snow storm, each of all, etc. देखिए आगे नेक्स्ट पेज में है. Like Thoreau and other transcendentalists, he was influenced by the concept of selfhood. He found the doctrine of self in Hindu scriptures. He had the knowledge of the Vishnu Puran and Upanishad and the Bhagavad Gita. चलिए अब नेक्स्ट हमारा पोएट हैं W.H. लॉन्गफेलो. इनके बारे में भी लिख देते हैं. आप ये स्क्रीनशॉट भी लेके लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या जो हम बोल रहे हैं ओरली उसे भी लिख सकते हैं. चलिए W.H. लॉन्गफेलो के बारे में हम पढ़ते हैं. ही इज ऑल्सो ए रोमांटिक पोएट बाई हार्ट. ही takes interest in reflecting the pictures of the old world. The moralizing tone of Christian ethics is often reflected in his poems like the Elasm नहीं होगा यहाँ पे, प्लाज्म होगा, P होगा, Plasm of Life, Evangeline, Hawthorne. He is a didactic poet. H.D. Thoreau is an eminent American poet. He is a leading transcendentalist. He prefers living in nature surroundings and leading a simple life. His masterpiece creation is Walden. He feels that a man can attain special transcendental knowledge by creating faith in God and having close affinity with nature. We cannot underestimate the contribution of Edgar Allan Poe in the American poetry. देखिए एडगर एलन पो भी बहुत सारे काम किए हैं हमारे अमेरिकन लिटरेचर के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. He had the dealing with the themes of macabre and dark. He had the aesthetic vision to the philosophical, sociological and moral theories. Pope, Hawthorne and Melville dealt with the theme of alienation and isolation with Walt Whitman and Emily Dickinson. The matured poet can into force come into, यहाँ पे can नहीं होगा, यहाँ पे देखिए come होगा, come into force. Walt Whitman is the champion of force words. He is the champion of democracy and nationalism. Living the Grass and O Captain and My Captain are the leading poems. Emily Dickinson is a famous for irony and puritanism. देखिए आयरनी प्यूरिटिज्म ये सब लिटरेरी टर्म हैं जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा. She wrote an human problem and the mystery of human soul. Other famous poet of 19th century and are John Green, Leaf Walter, O. W. Holmes and James Russell. Lowell Whittier raised his voice for the abolition of slavery. Now it can be said that there were several poets in the 19th century American literature. Out of them, Emily Dickinson and Walt Whitman started a new distinctive poetic
ट्रेडिशन। देखिए लास्ट में ये हम पैराग्राफ लिखेंगे ही, यही पैराग्राफ में शो करेगा कि इसके आगे कोई अब आंसर नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो ज़्यादा स्टूडेंट को फैलाएं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स टीचर्स के बहुत महंगे फ़ी ये हमारे यूजी में होते हैं, जिसके चलते वो नहीं ट्यूशन जा पाते हैं, उनके पास पहुँचाएँ। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।